साथियों प्रणाम। एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जो रेलवे डिपार्टमेंटल पेपर लेवल 5 का जो है जो भोपाल में हुआ था, है ना, 14/12/25 को भोपाल डिवीजन के अंतर्गत एसएनटी में हुआ था सीनियर क्लर्क का, उसके 120 क्वेश्चन जो है आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप रेलवे जीडीसी डिपार्टमेंटल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का सर्वोच्च प्रतिनिधि कौन होता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, या इसको अपन एसएनटी भी बोल दें, तो इसका होता है मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका एसएनटी का प्रमुख होता है ना। इस सिग्नलिंग एवं दूरसंचार एसएनटी कार्यों की किस योजना में शामिल किया जाता है? तो इसको किस में शामिल किया जाता है? PH-33 इसमें शामिल किया जाता है। RRSK का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय रेलवे संरक्षक कोष, ये इसका फुल फॉर्म है RRSK का। RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 को RTI अधिनियम लागू हुआ था। PIO का पूरा नाम क्या है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, है ना, लोक सूचना अधिकारी। नेक्स्ट IRWCMS की वेबसाइट, ये थोड़ा आपका हिंदी में गलत है, इंग्लिश में सही है। तो इसमें से कौन सा जो फंक्शन है वो IRWCMS का फंक्शन है? टेंडर पब्लिकेशन, इंडेंट प्लेसमेंट, तो इसका है कॉन्ट्रैक्ट हैंडलिंग, ये IRWCMS का फंक्शन है। EPC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EPC का जो आपका फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। EPC का फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, है ना, इंजीनियरिंग खरीद निर्माण। 250 करोड़ रुपए मूल्य के कवच टेंडर के लिए निविदा स्वीकार करने वाला अधिकारी कौन है? तो जाहिर सी बात है एसएनटी का है, तो ये होंगे इनके PCST जो है इनके जो है एलिजिबल हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। विभाग में वाहन किराए पर लेने के लिए टेंडर किस पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं? तो ये जेम पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। रेल कर्मचारी, है ना, जो HOW है PR, तो उसके नियम 2005 किन पर लागू होता है? तो किन पर लागू होता है? गजेट एम्प्लॉय पर, RPF पर, ये जो ये तीनों गलत है, सिग्नल मेंटेनर जो है इन पर लागू होता है। पूरी रात की अवधि को इसके बीच परिभाषित किया जाता है, तो रात्रि 10 से सुबह 6 तक प्रत्येक 1 घंटे के जो है समय को 10 मिनट काउंट करा जाता है। वर्गीकरण के विरुद्ध अपील करने की समय सीमा क्या है? अगर आपका क्लासिफिकेशन हुआ है ना पर्सनल के माध्यम से, तो आप उसके अपील कर सकते हैं 90 दिन के भीतर, उसमें आपको अपील करनी होती है। रेल सेवक कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि 2005 के अनुसार गहन श्रेणी के लिए न्यूनतम साप्ताहिक विश्राम अवधि क्या है? जो गहन है आपका जो उनके लिए आपकी जो है इंटेंसिव से कैटेगरी के लिए 30 घंटे है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 130 की उपधारा खा के अनुसार अनिवार्य रूप से अंतरायिक वर्गीकरण कार्यभार का आकलन करते समय डैश की निष्क्रियता की अवधि को अनदेखा किया जाता है। ठीक है, तो 5 मिनट की से कम जो भी निष्क्रियता की अवधि रहेगी तो उसको जो है उसमें ध्यान नहीं दिया जाएगा। रेलवे कर्मचारी की प्रबंधन भागीदार के लिए PREM, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी स्थापना हुई थी 1994 में। नेक्स्ट है हमारा मंडल स्तर पर PREM की बैठक के सचिव कौन होते हैं? तो सीनियर DPO इसके सचिव होते हैं। PNM में चर्चा किए जाने वाले विषय की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 30 जो है विषय हो सकते हैं। यदि बोर्ड स्तर पर PNM में कोई समझौता नहीं होता तो उसका समाधान कैसे होगा? तो एडहॉक ट्रिब्यूनल के माध्यम से समाधान होता है। PNM में भाग लेने वाले कितने दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है? तो 3 दिनों का इनको आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। रेलवे कर्मचारी अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान कितने छुट्टियों के लिए पात्र होते हैं? तो ये लीव नॉट ड्यू की बात हो रही है ना, तो लीव नॉट ड्यू 360 दिन की ये पात्र होते हैं। प्रशासनिक आधार पर 1500 किलोमीटर की दूरी इस पर होने का अंतिम समय क्या है? तो ये आपका 12 दिन इसका अंतिम समय है। 1 महीने के लिए LHAP किस दर पर जमा की जाती है?
तो आपकी HLAP है ये 5/3 की दर से जमा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा महिला कर्मचारी को नशबंदी ऑपरेशन के कितने दिनों का विशेष अवकाश दी जाती है। तो ये हो जाएगा आपको 14 दिन की अवकाश दिया जाता है। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कितनी धाराएं शामिल हैं, तो 10 धाराएं ये शामिल है सूचना अधिकार में। आंतरिक शिकायत समिति की अवधि कितनी है, तो 3 वर्ष की अवधि है। DRM को किस धातु टोकन के लिए पात्र है, तो ये चांदी का जो पास है इसके लिए पात्र होते हैं। लेवल 5 में कार्यरत कर्मचारियों के लिए जारी किए गए पास का प्रकार है दूसरा ए, है ना। और लेवल 6 से प्रथम। 5 वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद ग्रुप डी कर्मचारियों को कितने दिन का कितना सेट मिलता है, तो 3 सेट इनको मिलने लगता है। लेवल 7 कर्मचारी की वर्तमान टीए राशि कितनी है, तो आपकी जो टीए राशि है लेवल 7 कर्मचारियों के लिए 1000 रुपये है। 5 तक है 625, उसके ऊपर आ गई है आपकी 1000। किस नियम के अंतर्गत प्रारंभिक मूल वेतन का निर्धारण अनुमत है, तो ये आपका है FR 33/22 ये रूल है ना। इसके अंतर्गत आपका प्रारंभिक मूल्य का वेतन का निर्धारण होता है। सीमित खुली निविदा के संबंध में प्राप्त केवल एक प्रस्ताव पर ही विचार किया जाएगा, तो ओनली वन ऑफर रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ लिमिटेड। तो जब सिंगल ऑफर है तो उस पर जब सिंगल पर ही विचार किया जाए। 24 महीने में बिना किसी समस्या वाले स्टोर को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सरप्लस स्टोर कहा जाता है, जहाँ कोई समस्या नहीं। मॉडल SOP के भाग डी में आपका जो है स्टोर से संबंधित है। पार्ट ए में आपका वर्क आता है, पार्ट बी में आपका मेडिकल आता है, पार्ट सी में आपका मिसलेनियस आता है। और आपूर्तिकर्ता को स्वीकृत पत्र जारी होने के कितने दिनों के भीतर सुरक्षा राशि जमा करनी होती है, LO के बाद 14 दिन के भीतर, है ना। कहीं कहीं इसमें 30 दिन का समय भी जो है आपूर्ति मतलब कंसाइनी दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत दी गई वेतन की परिभाषा में शामिल नहीं, तो ये आपको ग्रेच्युटी उपहार जो है वो शामिल वेतन भुगतान अधिनियम में नहीं है। नेक्स्ट है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी पर लगाए गए जुर्माने की कुल राशि उनके वेतन के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत इनमें से कौन सी कटौती अधिकृत नहीं है, तो आयकर भुगतान के लिए कटौती अधिकृत है, भुगतान के लिए भी अधिकृत, वर्दी और संपत्ति के भुगतान के लिए कटौती, है ना। नेक्स्ट रेलवे सेवा नियमावली के किस नियम के तहत रेलवे आवास किराए पर देने पर प्रतिबंध है, तो ये है 15A। अनुशासनहीनता के आरोप आचार संहिता 1966 के तहत किस नियम के अंतर्गत लगाए जाते हैं, तो नियम 3 के अंतर्गत लगाए जाते हैं। रेल सेवा आचरण का नियम 3C क्या है, तो ये महिला उत्पीड़न के बारे में बताता है। मानद निलंबन के प्रयुक्त मानक पत्र डिम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 जारी किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई हो तो DR के किस नियम के तहत उसको सेवा से हटाया जाता है, ये नियम 14 है ना। D&R कार्रवाई में सामान्य कार्रवाई के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है, SF10 जो है नॉर्मल जारी किया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन NPS 1/1/2004 से लागू हुआ था। बड़ी सजा देने के लिए आरोप पत्र के साथ कितने अनुलग्नक जो है संलग्न होने चाहिए, तो ये बड़ी सजा देने 4 अनुलग्न संलग्न होने चाहिए। ग्रुप डी का कोई कर्मचारी जिसे सहायक अभियंता द्वारा सेवा निष्कासन की सजा दी गई वह अपना पुनर्विचार आवेदन किसको दे सकता है, तो ये सीनियर DST को दे सकता है। संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार नियुक्तकर्ता प्राधिकारी किसी को उसके पद से हटा सकता है, 311A है। स्थायी कर्मचारी के संबंध में ओवर टाइम करना औसत अवधि कितनी है, 14 दिन द्विसाप्ताहिक होती है। एक से अधिक कर्मचारियों के शामिल होने की स्थिति में समान कार्रवाई किस DR नियम के अंतर्गत की जाती है, नियम 13 के अंतर्गत आप जब एक से अधिक है तो कार्रवाई करेंगे। 2025 के केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग के करदाताओं को एक निर्धारित सीमा के साथ नई कर श्रेणियों के मध्यम छूट है, तो है इसका आपका 12 लाख वार्षिक आय, इसमें ये छूट है। टैक्स एग्जाम थ्रू द न्यू टैक्स विद स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड लिमिट एनुअली 12 लाख है इसका। कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, तो इसका है धन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा द्वारा धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती 14 दिन
में अगर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसको पास मान लिया जाएगा। निम्नलिखित में से विधेयकों को कौन सा समूह बजट के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाता है? वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक ये प्रस्तुत किए जाते हैं। बफर स्टॉक निम्न में किस नाम से भी जाना जाता है? बफर स्टॉक को सेफ्टी स्टॉक भी कहा जाता है। किस रूप में अनुपयोगी सामग्री को स्टोर कोड के अनुसार नामित स्टोर डिपो में लौटाया जाता है? एस 1539। 1/6/2025 को एक सेक्शन इंजीनियर के पास किसी वस्तु का स्टॉक 500 नग था। इसी वस्तु का स्वीकृत अग्रिम 1500 नग है। उसके द्वारा वसूल की जाने वाली वस्तु की मात्रा निम्नलिखित में किसके बराबर होगी? तो 2000 इसके बराबर होगी। 500 नग इसके पास था, 1500 अग्रिम है, तो ये 2000 टोटल हो जाएगा। सिग्नल और दूरसंचार स्टोर को किन समूह में बांटा जाता है? 50 से 59 समूह में बांटा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण सेवा स्तर पर अधिक ध्यान देता है? वेद एनालिसिस जो है वो सेवा स्तर पर अधिक ध्यान देता है। बोलीदाताओं के लिए डीएससी किस कैटेगरी का? तो क्लास 3 कैटेगरी का आवश्यक है। स्केप का निपटान किस प्रकार से किया जाता है? तो नीलामी, निविदा और सरकारी, तो ये सब माध्यम से किया जाता है। संविधान किस अनुच्छेद में सीएजी की शक्ति को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में ये परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की 3 मुख्य निधियों का प्रावधान है, इनमें से कौन सी निधि नहीं है? ये भारतीय समेकित निधि, भारत की सार्वजनिक खाता, भारत का आकस्मिक निधि और भारत का आपातकालीन कोष, ये जो है ये निधि नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, यदि कोई कर्मचारी 10 घंटे अपने मुख्यालय से बाहर रहता है तो यात्रा भत्ता कितना उसको जो है दे होगा? तो जैसा आपको पता है 6 घंटे तक 30% और 12 घंटे से कम 12 घंटे 70 और 12 घंटे से अधिक 100%। डीसीआरजी की गणना के लिए गैर अभ्यास एनपीए का प्रतिशत कितना जोड़ा जाता है? तो डीसीआरजी की गणना के लिए एनपीए का जो है 35% जो है जोड़ते हैं। रेलवे कर्मचारी को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसको है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर चाहे तो नियुक्त कर सकता है। किसी कार्यरत स्टाफ द्वारा प्रारंभिक और पूरक कार्यों के लिए आवश्यक समय को 1 सप्ताह माना जाएगा। कब माना जाएगा? 4 घंटों को 1 सप्ताह माना जाएगा। ग्रुप सी लेवल में नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो जो है लेवल 1 और 2 के लिए आपका जूनियर स्केल और 2 से 5 तक जो है आपका सीनियर स्केल, उसके बाद लेवल 6 से 8 तक है जो जीजी ग्रेड को अधिकार प्राप्त है। स्टॉक आइटम खरीद के लिए आवंटित धन को क्या कहा जाता है? तो स्टॉक आइटम खरीद के लिए जो आप धन आवंटित होता है उसको क्या था? परचेस, ग्रांट या अनुदान खरीद। निविदा पेटी बंद होने के बाद लेकिन निविदाएं खुले उससे पहले प्रस्तावों को क्या कहा जाता है? तो जो कहा जाता है सीमित निविदाएं इनको कहा जाता है। रेलवे प्रशासनों को आवंटित बजट का विस्तृत विवरण इसमें शामिल है। तो आपका जो है पिंक बुक जो इसमें शामिल है। ठेकेदार का भुगतान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से कौन सा है? इसके बाद है मेजरमेंट बुक जो है वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। निजी पक्षों के लिए जमा कार्यों के मामले में विभागीय शुल्क निम्नलिखित दर पर लगाई जाती है। तो ये निजी पक्षों के लिए जमा करने के मामले में विभागीय शुल्क 12.5% लगाई जाती है। रेलवे खाते बंद कर दिए हैं हर साल, ये जो है बंद कर दिए जाते हैं एनुअली पे। एकल निविदाओं के लिए निविदा समिति और स्वीकृत प्राधिकारी कौन होना चाहिए? तो सामान्य निविदाओं से एक कदम ऊपर 1 स्टेप अबव नॉर्मल टेंडर्स, ये उनका होना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी परियोजना के अनुमान में नए स्टेशन को शामिल करना है, किसी स्टेशन को हटाना किस श्रेणी में है? तो ये है मटेरियल मॉडिफिकेशन में है, इसमें शामिल है। जीसीसी के अनुसार 140 से अधिक लेकिन 150 से कम संचालित मात्राओं की भुगतान किस दर पर होगा? तो जो है उसका 96% होगा। 125 से 140 तक जो है 98 है और उसके ऊपर जो है 96% है। नगद अग्रिम राशि तय करने के लिए वित्त सहमति आवश्यक है। कोटेशन के लिए न्यूनतम सूचना अवधि क्या है? न्यूनतम सूचना अवधि है कोटेशन में 7 दिन। इसके बाद रेस का फुल फॉर्म क्या है? रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, ये रेस का फुल फॉर्म है। एपीआर किस पोर्टल पर किया जाता है? तो एपीआर एचआरएमएस पोर्टल पर किया जाता है। आईआरपीएस में अद्वितीय प्रोजेक्ट आईडी कितने डिजिट की होती है? यूनिक प्रोजेक्ट आईडी तो आपकी जो है 14-12 अंकों की यूनिक प्रोजेक्ट आईडी होती है। परचेज सस्पेंस आई पास में मॉड्यूल के अंतर्गत आता है, तो स्टोर अकाउंट में परचेज सस्पेंस आता है। किसी वस्तु सुरक्षा वस्तु को स्टॉक से बाहर तब कहा जाता है जब उसका स्टॉक निम्न स्तर से कम हो 1 महीने। बेजोड़ खाते कैपिटल
डेबिट और क्रेडिट की वास्तविक बुकिंग की प्रगति की निगरानी किसके द्वारा की जानी चाहिए? तो डेबिट और क्रेडिट वास्तविक बुकिंग की प्रगति की निगरानी F&CO द्वारा की जानी चाहिए। निविदा समिति का मूल्य स्तर के आधार पर तय किया जाता है। प्राप्त सबसे कम प्रस्ताव। मूल तक के क्रय आदेश किस वित्त जांच से मुक्त है? तो PO जो 8 लाख से तक के हैं वो मुक्त जांच से है। प्रत्यक्ष स्वीकृति में डैश शामिल नहीं है। प्रत्यक्ष स्वीकृति में जो है टेंडर कमेटी शामिल नहीं है। EMD का फुल फॉर्म क्या है? तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट या बयाना राशि इसको कहा जाता है। एक्सपेंडिचर PH 29 और 30 चार्जेबल है। रेलवे सेफ्टी फंड से चार्जेबल है। डैश एक गैर व्यक्तिगत निधि है। RSF जो है एक नॉन लेपेसेबल फंड है। रेलवे सुरक्षा रेलवे सेवा आचरण नियमों किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना निषिद्ध है? नियम 5 के तहत भाग लेना वर्जित है। रेलवे निर्माण व्यय आवंटन में कितने अंक होते हैं? तो रेलवे निर्माण व्यय जो जिसका है उसमें आपके 8 अंक होते हैं। औजारों और संयंत्रों का सत्यापन एक बार किया जाता है। 3 साल में जो है टूल्स और प्लांट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। स्टोरों में सीमित निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं केवल उस वस्तु के लिए पंजीकृत अनुमोदित आपूर्तिकर्ता द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी सामग्री निरीक्षण एजेंसी नहीं है? जो आपके IRI सेट है ये आपकी सामग्री निरीक्षण एजेंसी नहीं है। अतिरिक्त डाक भत्ता अधिकतम कितने समय तक प्राप्त किया जा सकता है? अतिरिक्त डाक भत्ता अधिकतम 180 दिन तक प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों की शिक्षा भत्ता किस सरकारी निकाय को दिया जाता है? तो 25 है इसमें ना, PU 25। जो आपका है यदि SOP वित्तीय सहमति का कोई उल्लेख नहीं है किसी में तो वहाँ पर माना जाता है कि फाइनेंस कॉन्फ्रेंस आपको लेना आवश्यक है। भारत के संविधान कि किस भाग में राजभाषा संबंधित संवैधानिक प्रावधान है? तो भाग 17 में प्रावधान है। भारत के संविधान किस अनुच्छेद में संघ की आधिकारिक भाषा का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 में इस संघ की आधिकारिक भाषा का उल्लेख है। भारत के संविधान के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। संसदीय राज्यभाषा समिति में राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार कार्यालय में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कौन संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? तो इंग्लिश जो है वो शामिल नहीं है। राजभाषा नियम 1976 में कितने नियम है? तो राजभाषा 1976 में कुल 12 नियम है। भारत की भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखने के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ये लीला जो है ये सॉफ्टवेयर का नाम है। हिंदी टाइप में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक वेतन वृद्धि पर कितने महीनों तक व्यक्तिगत लाभ मिलता है? ये 12 महीनों तक दिया जाता है। रेलवे स्टेशनों पर घोषणाओं का क्रम क्या होना चाहिए? क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी। तो ये साथियों हमने SNT भोपाल के 110 क्वेश्चन आपके समक्ष डिस्कस किए। अगर आपको लगा हो कि वीडियो यूजफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने साथी रेलवे साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।